How was the feeling up there? आप महसूस कर रहे हो कि एक मिक के सामने बैठ के एक मिक के बारे में बात करना क्या होता है? मोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ फोर्सेस मैन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो थोड़े ना सोच के बैठे थे कि अभी हमारे को एक मिशन आएगी और हमें निकलना पड़ेगा। वो तो बेचारे फोटो रेक ही करते थे। मुझे भी अब जाके पता चला जब हम यहाँ पर आने वाले थे कि इस तरह का एक ऑपरेशन हुआ था। वाइफ है, बच्चे हैं, उनका क्या रिएक्शन है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। ये कॉस्ट्यूम कम यूनिफॉर्म ज्यादा था, लेकिन वो पहन कर ही ना वो फील आ गया था कि बॉडी लैंग्वेज वाज अपराइट। क्योंकि हम लोग को इम्पोस्टर सिंड्रोम है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो इस शो को देख के वो समझ पाएंगे। 1999 कारगिल वॉर, इंडियन सरजमी की रक्षा करता हुआ इंडियन आर्मी एकदम बढ़िया से आसमान के सीने को भेदते हुए आती नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज। ये कह सकते एक ऐसी टीम जिसने इतिहास रचा। 30,000 फीट पर बहुत मुश्किल होती है और वहां पर यंग ऑफिसर्स ऑफ नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज, यू गाइज हैव डन अमेजिंग जॉब। सबसे पहले विंग कमांडर बीएस धनुआ जिमी शेरगिल, ऑल्सो नोन एज टोनी, followed by Mr. Siddharth, squadron leader Ajay Ahuja, Mihir Ahuja, Bala Reddy, Waldi, Captain Amit Gupta, squadron leader Sangwan, जितेंद्र सांगवान, उर्फ सैंगी, Abhay Verma as Rajpal सिंह धारीवाल। Rajpal Singh Dhariwal, also known as Dhali. Welcome. Thank you. How are you guys doing? इतिहास रचने वाली एक स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा आप लोग बने। How was the feeling up there? सफेद सागर में अपना मिग 21 ले जाना कैसा लगा? नहीं, हम लोग तो खैर एक्टर्स हैं, हमने अपना रोल जो है इसमें निभाया है, लेकिन थोड़ी सी फीलिंग जो है वो हमें जरूर आ गई थी इसको बनाते बनाते कि उन्हें कैसा फील हुआ होगा। क्योंकि हम लोगों का जिस लेवल पे टेक्निकली इसे बनाया गया है, इवन द कैनोपी दैट वाज क्रिएटेड, जिसके अंदर सारे सीन्स वाइल देयर इन mid-air and all those combats are happening and all that whatever, हम एक्टर्स हैं, हमें इमोशन देना है उस सिचुएशन को, लेकिन वो बनाई इस कमाल के तरीके से गई थी कि when you had to bank left it would go left. So एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज ये हमारे लिए एक तरीके से एक हाईलाइट थी, बिकॉज ये हमने पहले कभी किया नहीं था इस टाइप के सिमुलेटर पे जो कि प्रोग्राम्ड होता है पहले से। सो सीन के हिसाब से ऑलरेडी अगर आपने बैंक लेफ्ट करना है 2 लाइनों के बाद, तो वो बैंकिंग लेफ्ट हो रही है, आप समझ रहे हो, फिर वो स्टेबल हो गया। अगर उसने हाइट गेन करनी है तो आफ्टर 2-3 लाइंस हम लोग की आपस में हुई और वो अचानक से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो वो मतलब that was a crazy experience. I mean it's amazing, it's state of the art the way it was. So that's what I'm saying कि वो फीलिंग जो है हमें एक तरीके से आई कि क्या एक्सपीरियंस करते होंगे वो लोग। ऑब्वियसली दे आर द हीरोज एंड दे आर द पीपल हु फॉट द बैटल एंड दे वन इट फॉर अस, एंड how well they fought it and how much risk was taken and what records were created without even wanting to create a record. वो थोड़े ना सोच के बैठे थे कि अभी हमारे को एक मिशन आएगी और हमें निकलना पड़ेगा। वो तो बेचारे फोटो रेक ही करते थे। अब अचानक से ऐसी सिचुएशन आई जिसमें और कोई चारा नहीं था एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कि आप अपने कैमरे निकालो और बॉम्ब्स लगाओ और चले जाओ। और इन लोगों ने किया। That is what makes it so amazing. And I think we've all tried to do our level best to recreate that emotion for the people. सर आपके लिए थोड़ा आसान रहा होगा कि आप ऑलरेडी एक बार एयरफोर्स से जुड़ी फिल्म कर चुके हैं, अग्निपंख। मैं 2-3 फिल्में उसकी कर चुका हूँ। ये क्या? The most experience of being a forces man in front of the camera. It is. तो मैंने वो किया हुआ है, but it was obviously this was very detailed kind of a situation हम दूसरी फिल्में करते हैं जो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, थोड़ी कमर्शियल होती हैं, जो थोड़ी उस हिसाब से होती हैं, बट दिस इज like going into the details of what really happened. So it's not only about what is happening with these people on the ground, but also what is happening with them back home in that kind of a situation. So that human emotion जो हम हमेशा भूल जाते हैं इनके बारे में, we feel that, but ये भी हमें सोचना चाहिए कि ये लोग भी इंसान है, लेकिन इंसान होते हुए भी किस तरीके से ये
हीरोज बनते हैं The real heroes. वो बहुत बड़ी बात होती है। और इनकी फैमिलीज तो नॉर्मल है ना, वाइफ है, बच्चे हैं, उनका क्या रिएक्शन है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। तो आई थिंक ये सब चीजें जो हैं, ये डिटेल्स जो हैं, ये एक कहानी को और डीप और बिलीवेबल और रियलिस्टिक बनाते हैं। एंड आई थिंक वही इस कहानी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आई थिंक इट वाज 27 इयर्स से आई थिंक इट वाज ड्यू टू देम। Right. Yeah. Right. वो हीरोज थे, लेकिन किसी को पता नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं हुआ उनके बारे में। लेकिन एक लड़के ने, कुशल ने, कई साल पहले जब उसने एयरफोर्स ज्वाइन की, कहीं उसके दिमाग में ये एक बीज आया हाँ. Right. कि यार इनके ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि वो तो नहीं आके बोलने वाले कि देखो हमने क्या किया। क्या किया? तो उसने ये कदम उठाया और वहां से उसने वो उतने सालों तक वो रिसर्च की, वो सारी चीजों को सामने लाके और ये अब लेके आए हैं ये लोग सामने। आई थिंक दैट इज व्हाट इज, आई थिंक 27 साल से वो ड्यू 27 था इनको, और आई थिंक उन्हें मिलना चाहिए। You know, I clearly remember I was in 8th standard 1999. I was in Jaipur. और ये सारे वॉर के बारे में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से पता चलता था। या तो रेडियो होता था, या फिर हमें अखबार मिलते थे, या फिर जो हमें न्यूज में पता चल गया। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात होती थी वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की होती थी। द टेरिटोरियल फाइट्स के बारे में हमें पता चलता था। हाँ राइट। How was this idea of getting the Operation Safed Sagar came into the head? कि ये तो पब्लिक को पता ही नहीं, जैसा आपने बोला कि टू 27 इयर्स की हमें, और ये आम जनता को कहीं से भी नहीं पता है। मुझे भी अब जाके पता चला जब हम यहाँ पर आने वाले थे कि इस तरह का एक ऑपरेशन हुआ था, एंड दैट टू 18,000 फीट पे एनिमीज बैठे हैं, 30,000 फीट से आपको बॉम्बिंग करनी है, which is the very risky, very risky, and the youngest Indian Air Force officers they have done it. आप लोग को तो इन रियल हीरोज के बारे में पता चला, आपके पास दोनों थे, इन हीरोज की अपनी खुद की कहानी और ऑल्सो इन हीरोज के अपने घर वालों की कहानी। जब आप अपना बेटा देश के लिए भेजते हो तो सिर्फ आप एक सोल्जर या सैनिक नहीं भेजते हो, आप एक माँ का बेटा भेजते हो, एक पत्नी का हस्बैंड भेजते हो, एक बच्चों के बाप को भेजते हो। आपने दोनों साइड की स्टोरी सुनी। किस चीज से आप लोग सबसे ज्यादा मूव हुए? उन हीरोज की कहानी उनकी जबानी सुनने पर, या उन हीरोज की कहानी उनके घर वालों के साथ सुनने? दोनों तरफ से आई थिंक दोनों मतलब आई थिंक आपको हर चीज का एक बैलेंस होता है। वो उसने अगर कुछ बड़ा काम किया, आप कभी नहीं, मैंने तो किसी भी आर्म फोर्सेस के इंसान को नहीं देखा ऐसा बोलते हुए अरे मैंने जाके ये कर दिया, मैंने जाके, कुछ बोलते ही नहीं है, इतने शांत होते हैं। ये होते हैं रियल हीरोज यार। अपने बारे में थोड़े ना वो बकता रहेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और फैमिलीज जो हैं वो भी बेचारे, वो कितने सिंपल और नॉर्मल होते हैं, और उनके रिएक्शंस कितने नॉर्मल होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे फोर्सेस में जो है इतने हमेशा से जो सोल्जर्स रहे हैं, जो फाइटर्स रहे हैं, they have been warriors, this thing that story should go on. Right. आई फील जब कोई एक परिवार से, एक कह लो कि कोई सैनिक या कोई फोर्स में या जैसे भी किसी भी फॉर जो भी आर्मी में जो भी हमारी कंट्री को सर्व कर रहा है, वो एक इंसान जंग पे जाता है ना, तो वो अकेला जाता ही नहीं, राइट, वो पूरे परिवार को लेके जाता है। हाँ, उधर घर में उनकी जंग चल रही होती है, उनके फैमिली मेंबर्स की, बेशक से वो बैटल फील्ड पे हो। सो द स्टोरीज दैट वी गॉट टू नो कि घर वालों को कैसा फील होता है, उनका एक अलग जंग है, वाइफ का एक अलग जंग है, उसको बेटे के साथ फिर भी खेलना है, उसका फादर चाहे बैटल फील्ड पे अपनी शायद जान दे रहा हो, तो उस मदर का क्या जज्बा रहा होगा, उसकी वाइफ की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी, दैट मेक्स देम इवन बिग ऑफ हीरोज देन द वंस यू नो हु आर ऑन द बैटल फील्ड। तो उनको भी सलाम है और सभी को सलाम है एक्चुअली, ऑल आर। एक और चीजें जो हमने देखी इस बार, people often talk about soldiers as soldiers. Hardly anyone looks at them as human beings with their own lives, with their own stresses, with their own desires, because they are so good at keeping everything aside to fight for their country कि वो साइड कभी दिखता ही नहीं है। और आई थिंक हमने भी कोशिश की, हमारे मेकर्स ने कोशिश की है कि वो भी साइड एक दिखे इस शो में। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू
notice in this. सिद्धार्थ सर, आपसे एक सवाल है। मैंने रंग दे बसंती देखी थी। इस फिल्म ने मुझे बहुत मूव किया, बहुत ज्यादा मूव किया है। और उसमें आपकी सबसे गहरी दोस्ती दिखाई गई थी माधवन के साथ। Was playing the role of a Indian Air Force officer. From being a friend of that guy to becoming one of the very strong Air Force officer, जिसने अपने एक कैडेट के लिए या फिर यूं कहें अपने एक एयरमैन की सुरक्षा के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए वो कहाँ पर है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, बाई चांस हिज प्लेन इज शॉट एंड ही गेट्स इनटू द अदर साइड ऑफ द LOC। एंड वो कहानी जो है, जब मैं वो पढ़ रहा था तो ये समझ में आया कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के साथ दो चीजें हुई होंगी। पहली चीज, द मोमेंट ही इजेक्टेड फ्रॉम हिज फाइटर प्लेन एंड गॉट इनटू द अदर साइड ऑफ द LOC, he has been brutally killed. The other theory and the story says that he was shot in the mid-air when he was getting down by his parachute. What else you know about squadron leader Ajay Ahuja? सिंस आपने रंग दे बसंती का जिक्र किया था तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला था कि आई गॉट टू प्ले शहीद आजम भगत सिंह Right? इन माय फर्स्ट हिंदी फिल्म। और उस फिल्म के बनने के 70 साल पहले वो शहीद हो चुके थे। हाँ। तो यही सवाल मैं उनके बारे में, बिफोर आई स्टार्टेड शूटिंग आई सेड मुझे भगत सिंह के बारे में कुछ चीजें पता है, हाँ। लेकिन मुझे काफी चीजें पता नहीं है। नहीं पता है। तो काफी टाइम लगा कि मैंने जितना मैं पढ़ सकता था, जितने लोगों से मैं मिल सकता था, जितनी हिस्ट्री में इम्बाइब कर सकता था, द रियल साइड ऑफ हिस्ट्री, उसमें उनका एक समझ was I kind of imbibed about him. तो वही I think helped me to play that character, and at that time I had said nothing that I feel, nothing that I do can in any way compare to what Bhagat Singh did. Right. Correct? Right. So the first thing I want to start by saying is कोई भी एक्टर, कोई भी आदमी सिर्फ एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहनने से एयरफोर्स ऑफिसर नहीं बन जाता। नहीं बन जाता। हम लोग प्रिटेंड करते हैं, हम लोग मेक बिलीव वाले लोग। सो आई जस्ट वांटेड टू नो द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं इंसान हूँ, एक दूसरे इंसान के बारे में जानना मुझे आता है। हाँ। एक दूसरे इंसान का दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। तो मैंने यूनिफॉर्म पहना उनकी इजाजत से। मैंने पढ़ाई की है इनके साथ कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए, यू नो हाउ माय बिहेवियर, माय बॉडी लैंग्वेज इज। But I spent more time finding out about the human side of being a pilot, which is what I did for Bhagat Singh as well. I just tried to play him as a 23-year-old boy. Anything special you got to know about Ajay Ahuja? You're going to see it in the show because like you said ना, 27 साल हो गए, किसी को कुछ नहीं पता इस कहानी के बारे में। Information is out there, जिनको ढूंढना है वो नेट पे जाके ढूंढ सकते हैं, उनको कहानी मालूम पड़ जाएगी। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज एक IPL में अगर कोई सेंचुरी मारता है, उसका जो इमोशनल स्ट्रगल और फिजिकल जर्नी है, उसके बारे में कंट्री का बच्चा वाकिफ, विद इन 124 आवर्स ऑफ हिम हिटिंग दैट सेंचुरी। लेकिन 27 साल पहले जो अजय ओझा ने किया, जो उनके साथ जो कैडेट्स ने किया, जो फ्लाइंग ऑफिसर्स ने किया, जो विंग कमांडर्स ने किया, वो किसी को पता नहीं है। सो आपके सवाल का जवाब है कि जब आप 7 अगस्त को सफेद सागर देखेंगे, हाँ, आप तो पढ़ के आए, बाकी किसी को कुछ भी नहीं पता है। कुछ नहीं पता है। Right. हमको भी नहीं पता था इन डिटेल। तो इस शो को देख के वो समझ पाएंगे। सो आपका सवाल जो है उसका जवाब 7 अगस्त को आपको भी मिलेगा, बाकी सबको ही मिलेगा कि हम लोगों ने अजय ओझा के बारे में, गोल्डन एरोस के बारे में, टोनी सर के बारे में, डाली, गूफी, बॉल्डी और सैंगी के बारे में क्या सीखा है, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि हमने जिनसे सीखा था उन्होंने 6 साल लगा दिए इसके रिसर्च पे। 6 साल से ये शो बन रही है, हम तो 2 साल से। 2 साल से। उसके 4 साल पहले, उसके इनफैक्ट 6 साल पहले कुशल का जर्नी शुरू हुआ था। उसके 4 साल पहले अभिजीत परमार ज्वाइन हुए, उसके बाद ओनी सेन आए। हाँ। और फिर इन्होंने इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, अभी आप देखो, आप महसूस कर रहे हो कि एक मिग के सामने बैठ के एक मिग के बारे में बात करना क्या होता है। क्या होता है। हमने मिग में बैठ के मिग के पायलट को दर्शाया है। तो सब कुछ आपको 7 अगस्त को ही पता चलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ये बहुत रिसर्च बेस्ड शो है। हाँ। एंड आई वांट टू से वन मोर थिंग, दैट दिस इज अ शो दैट इज डेल्ट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ लॉट ऑफ लव। राइट।
सफेद सागर इज फिल्ड विथ लव, क्योंकि आप 27 साल बाद लोगों को कुछ बता रहे हो, तो उसमें अगर आप बिना प्यार के बताओगे ना, हाँ तो वो कहानी ठीक से नहीं बनी। हाँ जी, ठीक से देखा। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। 2 सवाल मेरे ऐसे हैं जो आप सबसे हैं। जी, सवाल नंबर 1 ये है कि 27 साल लग गए, एज यू मेंशन 27 साल लग गए इस कहानी को बाहर आने में और आम इंडियन सिविलियंस को भी पता चलने में, बट क्या वजह रही होगी कि ये इतने समय तक हिडन क्यों रह गया आप लोग के हिसाब से? मैं जल्दी से एक जवाब देता हूँ। I want all of you to comment on this. This is like saying, आपको लगता है वो आदमी अंडररेटेड है? It's like asking वो आदमी अंडररेटेड क्यों है? हाँ हमारे देश में सब लोग अंडररेटेड हैं एक दिन तक, जब वो ओवररेट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि उनके बारे में कोई बात नहीं करता, तब तक वो अंडररेटेड रहते हैं, और जब इतनी बात कर देते हैं कि वो ओवररेट हो जाते हैं। यहाँ पे बात ये है कि एक तो सोशल मीडिया नहीं था, राइट, ठीक है ना, बट आई डोंट थिंक कि अगर उस टाइम सोशल मीडिया होता तो 27 साल बाद हमको सब पता होता। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लोगों की दिलचस्पी कौन सी कहानियों में है, ये लोगों पे निर्भर होती है। राइट, आप नहीं पूछ सकते कि इतनी दिलचस्प कहानी आपने क्यों नहीं पता की। ऐसा नहीं है कि इसके बाद पूरा देश 150 करोड़ लोग को पता चल जाएगा कि क्या हुआ। नहीं, जो लोग देखेंगे, जो लोग समझेंगे, उनको पता लगेगा। राइट, जिनको और पता करना है वो और पता करें। बिल्कुल। तो मेरा ये है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग ये कहानी अभी तक बताई क्यों नहीं गई, मैं ये बोलना चाहूंगा इसके बाद ऐसी कहानियों को आप खुद जाके ढूंढें और अपने हीरोज का गौरव और श्रेय बढ़ाएं, राइट, उनके बारे में अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि चूज योर हीरोज वाइजली। वाइजली, राइट, आपके हीरोज कौन है सिर्फ आप चूज कर सकते हैं। हाँ आप ये नहीं पूछ सकते कि अरे इतना बड़ा हीरो है, तुमने उसको हीरो क्यों नहीं बनाया है। हाँ, वो तो अगर वो बनाते नहीं तो हीरो नहीं बनता क्या। नहीं, ये सारे हीरोज हैं, सारे जो शहीद हुए वो भी हीरोज हैं और जो शहीद नहीं वो भी हीरोज हैं, क्योंकि उन सब ने जान जोखिम पे लगाई है, अपने फैमिलीज, अपने बीवी बच्चों को, उनको सेकंड प्लेस का दर्जा देके उन्होंने काम पे हाजिरी दी है। So I just want this to be the beginning, and I'm not upset it took 27 years. I'm very proud that it's happening now. happening now. When a good thing happens, let's praise the good thing. Right. उसको भी अगर हम नेगेटिवली देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। लॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जो जर्नलिस्ट थे, बिकॉज फील्ड ग्राउंड पे जो वॉर चल रही थी, वहां पे वो जो जर्नलिस्ट पहुंचे थे वो उतनी ही रिपोर्ट कर रहे थे जहां से आर्मी के बेसिस थे। हवा में तो कोई जाके नहीं बता सकता था ना कि क्या हो रहा है। इन एयरपोर्ट्स के लिए टॉप सीक्रेट होता है। सो फॉर इयर्स you cannot reveal it and Can't redact or debriefing उस टाइम पे सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल होती है कि आप डीब्रीफिंग नहीं ज्यादा दे सकते हैं, एंड प्लस मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया उस टाइप की नहीं थी, तो ये चीजें बाद में भी जाके कभी बाहर नहीं निकली। सो दे जस्ट रिमेन्ड अनसंग हीरोज। राइट, Also, sir, ऐसी कई कहानियां हैं। हाँ, ऐसी बहुत कहानियां, ऐसी कई कहानियां हैं। This is one story. राइट, ऐसी कई कहानियां अभी भी हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता, नहीं पता। और वो धीरे धीरे लाइक सिड सेड, वो धीरे धीरे अगर हम पता करना चाहेंगे तो हमें पता लगेगा। तभी लगेगा। अभी आप 83 वर्ल्ड कप का जिक्र कर लो, बहुत लोगों को, ज्यादा लोगों को ये मालूम है कि क्रिस श्रीकांत सिगरेट पीते हुए बाहर ठंडी में फंस गए और उनको वापस अंदर आने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वो लोग सुपरस्टिशियस थे। हाँ, ऐसे 10,000 कहानियां थी 83 वर्ल्ड कप। यस, एक एक ऑपरेशन के पीछे ऐसे 10,000 कहानियां होती। बस देखने का नजरिया और सुनने की शक्ति होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। अब दिस इज द क्वेश्चन एंड आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू आंसर दिस। शूट के दौरान यूनिफॉर्म पहनना एक कॉस्ट्यूम सा लगता है, बट व्हेन यू वेयर इट तब उसका रियल वेट पता चलता है। आप सबके साथ इस ड्यूरिंग द शूट ऑफ ऑपरेशन सफेद सागर एक मोमेंट आया होगा जब आपको लगा होगा, नो, आई एम वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म एंड आई एम नॉट एक्टिंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। ये कॉस्ट्यूम कम यूनिफॉर्म ज्यादा था, लाइक वो पहन कर ही ना वो फील आ गया था कि योर बॉडी लैंग्वेज वाज अपराइट एंड यू फीलिंग अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, दैट ओवरऑल्स पहनने का मौका बहुत चंद लोगों को मिलता है और हमें वो मिला है एज सिविलियंस। सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड मुझे याद है जब मैं पहले दिन ही जब शूट पे आया था वैन में, आई वाज इन माय ओवरऑल्स, आई वाज ऑन कॉल विद माय पेरेंट्स एंड आई टोल्ड देम द सेम नाइट कि आज तो कुछ अलग ही फील था। मतलब वो पूरा गूज़बम्प्स मोमेंट था सेट पे, दैट यू आर इन योर ओवरऑल्स, यू इन द यूनिफॉर्म, सेट पे चलना मिक्स के सामने, जैसे आप भी फील कर रहे थे, सिट सर ने भी कहा। So being on the tarmac in front of the MiGs and wearing those overalls, we are really blessed to do this, and it was an amazing feeling.
eternally grateful for this. Yeah. As squadron leader Ajay Ojha during the trailer मैंने देखा उन्होंने कहा कि we are the few selected Like chosen fews. Yeah. as a civilian आप It लोग कोई applies to us also. Yeah. How many 100 pilots have flown MiGs, and how many dozens of actors have pretended to be pilots flying MiGs? तो जैसे कि Golden Arrows were the select chosen few, these boys are also, we are all select chosen few. हमारा नाम कहीं पे लिखा हुआ है. हाँ. और मैं वही ये यूनिफॉर्म का जो भार होता है ना, वो मुझे एक दिन भी मुझे नहीं लगा कि मैं पायलट हूँ, क्योंकि हम लोग को इम्पोस्टर सिंड्रोम है. हाँ. अभी आप एक पायलट को बोलो कि तुम ऐसे बिहेव करो कि तुम अवार्ड विनिंग सक्सेसफुल एक्टर हो, Actor. उसको नहीं होगा. नहीं. हमारा पेशा अलग है, उनका अलग है. तो मुझे तो रोज सुबह मुझे एहसास होता था कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिलता है. हाँ. और मैं उसमें एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मैं सिर्फ वर्दी नहीं पहन रहा था, मैं अजय आहूजा सर की फ्लाइंग पैचेस पहन रहा था. Wow. I was wearing his actual flying patches, which Alka ma'am sent me, which he wore. Wow. So that is not a normal responsibility. सर बाकी सारे किरदार तो हैं, जैसे अगर हम बात करें विंग कमांडर BS धनोआ साहब की और टोनी की, जब वो रिटायर हुए लास्ट में ही वॉज एयर चीफ मार्शल. जी. आप इन सारे किरदारों से मिले होंगे सिवाय आपके सर. आप तो अजय आहूजा की या तो टीम मेंबर से मिले होंगे या उनके परिवार से. एक चीज ऐसी जो आपको आप लोगों के रियल लाइफ कैरेक्टर ने समझाई या बताई, जिसे सुनकर आपको लगा no, I was not ready for this. Starting with you. When I met Sangi, that's okay. That's okay. That's Sangi. that's okay. When I met Sangi sir for the first time, you know, the first thing that really surprised me, or pleasantly surprised me, was how gentle and caring he was. Sir, मैं उनसे मिला, मुझे डर लग रहा था. मैं सच बताऊं तो मीट like you know मैं ऐसे गया कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, मैं कुछ गलत ना कर दूं. The first moment I met him, he started fixing my tie, sir. He said, What a moment it was, यार. क्या moment. मेरी आंख मतलब मैं अभी अगर सोचूं ना, I can't tell you मुझे क्या. I was so touched by it कि this is a man Right. who's flown operations, hero, done these amazing things, an actual hero, not the pretend one, an actual hero. And he has that element of love and care in him, like on his sleeve. So I was just so touched by it. And that day I realized that these people are different. They are just a different class of human beings. Right. Right. So that was my first moment meeting him. The real And gentleman. oh my God. तो Sangi sir is really. मैं मुझे शर्म आ गई क्योंकि I was like, I can't believe he's like this with me, because I was expecting something else. मेरा overthinking zone वहां तक पहुंच गया होगा कि I hope he likes the way I talk. I hope he likes my face, my voice. I hope I can be 1% of what he was. I hope I can just. इतनी चीजें चल रही थी. The moment he came, he said, "अरे बेटा," and I was like, Wow. "Son, Super. I'm melted." Wow. So it was just such a moment for me. Yeah. Dali. So we unfortunately lost our very courageous soldier, R.S. Dhaliwal, in Surya Kiran. Unfortunately, I couldn't meet him. So as you said, मैं बाकी सबसे सुन रहा था उनकी कहानी. And honestly, the major and the only one takeaway that I got from everybody else was the look of the eyes when they would see me playing R.S. Dhaliwal. क्या बात. I would tell them, and people would introduce me कि सर ये धालीवाल play कर रहे हैं, and they would be like, Wow. keep it up. The expression. तो मुझे उनकी आंख में दिख रहा था कि उनकी क्या करेज और क्या हौसला और उनकी क्या बुलंदियां छूने वाला जज्बा रहा होगा. मैं बोल रहा हूं तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं थोड़ा आंख नम हो रही है, सॉरी, बट every day that I wear that uniform, I have not felt a normal human. Every day. And as soon as I would be in my normal clothes, I would say these are normal clothes only, because the special clothes are this uniform. Nothing else is special. Sirf kapda hai. Every day I would wear the normal, again I would feel, oh shit, I'm nothing. So the eyes
which the other Air Force officers looked at me with. I said, नहीं यार, ये तो I am doing something bigger than what I could ever do in my life, and I have to give it my all. तो जो नजरों से मुझे देख रहे थे ना बाकी के एयरफोर्स ऑफिसर धालीवाल सर का नाम लेते हुए, उस नजर से मुझे समझ आ गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ. क्या बात. And thanks to Kushal sir, Oni sir, and Abhijit sir, and especially Netflix for making it such a authentic show where we see every side of every Air Force pilot, everyone from the senior rank to everyone basically. उनका क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है. It was just amazing. You know, there is a very good like top behavior I feel I've only learnt here in the Air Force. I've only become a better human playing RS Dhaliwal. Nothing else. This show has made me a better human every day. That is Operation Safed Sagar for me. Very rarely it happens that on a film set आप अपने कपड़े पहनते हो, आप अपना कॉस्ट्यूम पहनते हो और आप बाहर जाते हो और आपको रियल डील आपके सामने दिखता है. आप जो एक मिग पायलट प्ले कर रहे हो, एक असली मिग पायलट आपके सामने खड़ा है. That rarely happens. So you immediately know that this is not something very small. No, this is the real deal standing right in front of us. Where do we stand in comparison to them right now? Wow. It's an instant reality check. As soon as we put on that uniform and walk out, because everyone is here. Yeah. All the actual guys are here. Right. So it's unlike any other filming experience. Tony, हाँ, वर्दी हमेशा आपके अंदर एक जैसा बॉडी ने कहा कि अपने आप बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ करेक्ट कर देती हूँ. मैं टोनी सर से मिला था couple of times before we started shooting, just to understand this thing. He is a Sardar, I'm a Sardar, so it was easy for me to understand his kind of things that he was talking about, all the logics and everything. But मेरे को बस एक चीज बड़ी अच्छी लग रही थी कि यार ये वर्दी पहन के आदमी बड़ा कड़क हो जाता है और एक पगड़ी बांध के आदमी बहुत कड़क हो जाता है. मैंने कहा एक ही बार में मुझे दोनों चीजें मिल गई, क्या बात. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. I think I just enjoyed it. Once we got into those overalls, I think you just flow with it. You have to just feel that you own this place, that you're here. We are actors. We have to do that. You know what I mean? And you just get into it, and then you just feel that you own the place, because Tony sir actually owned the place. He was that loved by everybody. He was so aware of everything that was happening as a commanding officer. So I think all those things just help you. And बाकी बहुत मजा आया. उम्मीद करता हूँ कि 7 तारीख को सबको मजा आएगा देख के. So I had the good fortune of meeting fighter pilots who have trained with Ahuja sir. I have met fighter pilots who have trained Ahuja sir. I have met fighter pilots who have been trained by Ahuja sir. I have met fighter pilots who grew up, who joined the forces after knowing about Ahuja sir. I have met his family. Got a lot of stuff from his wife Alka ji. So it was, and for me I don't want to talk more about this because we have this thing where if I go to certain spaces, I can't speak after, I get very emotional. So I'll just finish my point with this one line, that it's very, very emotional when people who knew Ahuja sir spend time with you and call you either Ajay or Ahuja. That has happened to me a lot in my interactions. wow. So that is a bit too much for an individual to handle. So I find it very hard. और ये बंदे, I mean, I put them in a position where every time they're like, यार ये रोना ना शुरू कर दे. But it's like that. It's very, very difficult. But like I said, I've had the good fortune of meeting people who knew Ahuja sir very well. And my only reference point for Safed Sagar, I anyway don't read reviews. I don't go ask people कि तुम मेरा काम कैसा लगा. वो हम लोग करते नहीं. मैं इस शो में करूँगा. मैं अलका जी के साथ बैठ के बहुत देर तक उनका रिव्यू सुनूंगा. क्या? क्योंकि मैंने ये उनके लिए एक्सेप्ट किया है और मैं सिर्फ उनके फीडबैक के लिए बैठता और कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता.
7th August. क्योंकि सिर्फ वो बता सकती हैं कि मैंने एसेंस कैप्चर किया कि कोई और बताए तो मैं मानू भी नहीं. Buddy, सो मुझे मौका नहीं मिला बॉडी से मिलने का एंड मैम से मिलने का, बट जब मैं एफओ स्टेशन पहुंच गया था नाल बीकानेर में, तो वहां पर राव सर है, वीएन राव सर, उनका भी काफी जिक्र हुआ है हमारे शो में. सो ही इज इन फैक्ट बॉडीज बेस्ट फ्रेंड. कल भी मुझे वो मिले, कल परसों मुंबई में, एंड ही सेड हाय बॉडी. सो ही आल्सो एड्रेसेस मी एज बॉडी, जैसे सर ने बोला कि वो हमें उनके नाम से ही बुलाने लग गए. सो इट्स अ great feeling for us that he's addressing us not by our names but by the pilot's name. So it's a great feeling. So Rao sir ने मुझे कॉल पे बात कराया था बॉडी सर से. One night we were just hanging out. It was like a small party get together scene of all the pilots and the actors at the FO station. So after the party we were at Rao sir's house in his backyard. So he was like, hey, body, you want to talk to real body? I was like, what? Yeah, I mean, sure. And it was around like 9:30. शायद सो गया होगा, टाइम से सो जाता है, लेकिन मैं कॉल करता हूँ. He called and he received. He was like, body, you want to talk to the guy who's playing you? And then I spoke to him. Big body. So I was like, hi sir. I was like really emotional while talking to him. I was like कि मैं अच्छे से बात करूँ because I'm playing him, तो कहीं इधर उधर कुछ मेरे लफ्ज इधर ना हो जाए. तो he will start judging me. बहुत सारे questions जैसे तारुक कह रहा था कि बहुत overthinking zone हो जाता है, yeah, because you're playing that person and you're meeting him or you're talking to him. So he was like, play me well. He just said these 3 words, play me well. play me well. And I was like, sure, sir, I'm trying. And I could never meet him, but I hope I meet him probably in the premiere in future. And he's flying for Indigo now. So imagine the love for flying. Yes. The love for flying, yeah. And he was a fighter pilot during. So if I all these can add one operations. thing about Baldy sir, the OG Rao sir made me prank the OG Baldy sir. Oh, is it? Yeah. I don't know about the story. So the OG Baldy sir is a fan of my Telugu film, Oh, wow. which OG Rao told me. So I called him, changed my voice, and started talking to him as somebody else. And then in the middle, I asked him about the film, and he said it's his favorite film. And then I started singing a song from the film. And then he said, who am I talking to? I said my name, and he was so excited. So Rao is also very famous for his handshake. No, yes. हाथ तोड़ देता है. Shoulder dislocate हो जाएगा. Rao will dislocate your shoulder. ये उनकी देन नहीं है, but he does. Rao can break your shoulder. So Rao is a very, very fun-loving guy, and he made me do this with Baldy. It was hilarious because Baldy is Bal Reddy's Telugu. Group Captain Amit Gupta. I would like, honestly, just really want to thank Netflix and everybody at Netflix and Abhijit sir and Kushal sir firstly, because the access that we got to not just one but like multiple FO stations to be, like they said, in company with like all the pilots was made our lives a lot easier as actors to just be able to take from them. The first day we were entering, like you must have today, it's really strict. And you see the pilots coming in their bikes and you're just like looking at them like you're trying to, because you've entered a set of this magnanimous set and you're just trying to like really take it in. And I think for me personally, when I went in, I was really influenced by a lot of movies that I'd seen. I was thinking that you have to be stern, you have to like be very poised and stuff. And as the more I got to hang out with the real pilots, I understood that they're just individuals and they have a human side to them. But when they work, they're really strict about their work. And more than that, they're gentlemen. Like they really know how to be well behaved with women, how to conduct themselves. And that's all due to their training. And it takes years and years to train to be a pilot. So like everybody said, I think it's a general consensus that we just all want to impress, all these pilots, if they're alive or they've sacrificed their lives for the nation, either way. And I think for me as well, I don't have as inspiring a story as, let's say, Sid sir would have, but every time I meet Amit sir, he's just like a goofball, literally. Like he's really jolly at all times. He's always saying, "नहीं, बहुत अच्छा." Because I also want to impress him. So I'm like, "Sir, कैसा लग रहा है? Family को अच्छा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने group पे डाल दिया, सबको बहुत मजा आ रहा है." And he's always enjoying himself. So all you can do is just,
hope that they like it and do like, I mean, again, like I've learned a lot on this job, learning from the pilots and from my cast. And I hope that all of it can come out across in the show as well. टीजर ते ट्रेलर ते ये इंटरेक्शन सारी चीजें एकदम वाव। और देखने वालों नेटफ्लिक्स पे 7 अगस्त को प्लीज ऑपरेशन सफेद सागर जरूर देख के आओ, क्योंकि उसके बाद एज अ सिविलियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स की जो तुमने ये सारी चीजें देखी हैं ऑपरेशन सफेद सागर में, उसके बाद तुम अपने मूंछों को जरूर दोगे ताव। इट वॉज लवली इंटरेक्शन विथ यू ऑल गाइज, and I wish you all the best for Operation Safed Sagar. In the Indian Air Force child. Thank you. sir. Thank you so much. Thank you. It was Thank you. wonderful. बजाते रहो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो